नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर 7 था, फलों की सभा। वो हमने 2 सेशन में वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था और साथ ही में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे, राइट। आज हम लोग हमारी अंकुर पाठमाला करेंगे और हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग? पाठमाला, राइट। और उसके बाद फिर हम अभी इसी सेशन में हम लोग अभ्यास पुस्तिका भी कर लेंगे, क्योंकि पाठमाला में तो सिर्फ एक ही पेज करना है हमें, राइट। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या था वो उस पर एक नजर डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्कबुक है, हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है, उसमें उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन आंसर है। अगर हमें हमारा लेसन पूरा याद होगा तो हमें क्वेश्चन आंसर फटाफट आ जाएंगे, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि फलों की सभा में क्या था कि सभी फल है वो इकट्ठे हुए हैं। राजा आम है, उन्होंने सभी का स्वागत किया, उन्होंने सभी को बुलाया, अपनी सभा में सबका स्वागत किया। फिर सभी फल ने अपने अपने बारे में कुछ बातें बताई, जैसे कि नारंगी ने कहा कि वो उसमें विटामिन सी होता है और उसको खाने से हमारा पेट ठीक रहता है। फिर नींबू ने कहा कि मैं तो विटामिन सी से पूरा भरा हूँ और लोग मेरा शरबत भी पीते हैं। फिर केले ने कहा कि मैं तो एकदम मिठास से भरा हूँ, मैं सस्ता भी हूँ, धनी निर्धन सब मुझे खाते हैं। फिर सेब ने कहा कि मेरी प्रशंसा मैं क्या करूँ, डॉक्टर कहते हैं कि हर रोज एक सेब खाने से हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, राइट। फिर तरबूज ने कहा कि मुझे खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और रेगिस्तान का ऊंट होता है वो भी उसको खा के अपनी प्यास बुझाता है और उसका जो रस होता है तरबूज का वो भी सभी एकदम चाव से यानी कि एकदम खुशी से पीते हैं। फिर पपीते ने कहा कि मुझे खाने से आंखें की रोशनी में लाभदायक रहता है क्योंकि मुझमें विटामिन ए है, राइट। फिर अंगूर ने कहा कि मेरी सुंदरता की तो बात ही अलग है, क्योंकि अंगूर की सुंदरता पर सब फिदा होते हैं। और फिर नींबू ने कहा कि मैं तो खटास से भरपूर हूँ और जितनी मिठास किसमें है, आम में, उतनी मिठास किसी में नहीं है। और फिर आम महाराज थे, उन्होंने यही कहा कि मेरा उद्देश्य ही यही था कि हम सब मिलके सबको अपने बारे में बताए और हमने सब कुछ जाना भी, राइट, कि तरबूज में कौन से विटामिन होते हैं, केले खाने से क्या फायदा होता है, नींबू के शरबत पीने से क्या फायदा होता है, वो सब कुछ हमने हमारा इस चैप्टर में देख लिया, राइट। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। नाउ अभी हम पेज नंबर 41, इसका पेज नंबर 41 है, उसमें हम सबसे पहले करेंगे हम हमारे एमसीक्यू। क्या करेंगे? एमसीक्यू, यानी कि सही उत्तर पर राइट लगाओ। सबसे पहले है फलों का राजा कौन है? फलों का राजा कौन है? अंगूर, केला, आम या सेब? तो कौन है फलों का राजा? यस, आम है। आम फलों का राजा है, राइट। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ख, आम। फिर उसके बाद है सेकंड वाला, पपीते में कौन सा विटामिन मिलता है? पपीते में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? पपीते में कौन सा विटामिन मिलता है हमें? विटामिन ए, यानी कि क वाला, पहला वाला आंसर। फिर है अंगूर की किस बात पर लोग फिदा रहते हैं? उसकी कुरूपता, कुरूपता यानी कि उसकी बदसूरती, राइट, मिठास पर, सुंदरता पर या खट्टेपन पर? तो अंगूर तो खट्टे मीठे होते हैं, राइट, ना ही अकेले मीठे होते हैं और ना ही अकेले खट्टे होते हैं, वो खट्टे मीठे होते हैं। और कुरूपता, कुरूप यानी कि उसको हम देख नहीं सकते, बुरा, दिखने में बुरा, तो उसका रूप भी बुरा नहीं है, पर लोग उसकी सुंदरता पर फिदा है। अंगूर की सुंदरता पर लोग फिदा है, राइट। तो ये थे हमारे सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाइए। नाउ अभी भाषा संसार में पेज नंबर 42,
पेज नंबर 42 में है भाषा संसार। भाषा संसार में विलोम शब्द चुनकर लिखो। विलोम शब्द चुनकर लिखो। तो विलोम शब्द यानी कि क्या? हमने आगे भी मैंने आप लोगों को बोला है कि विलोम यानी कि उल्टे अर्थ। कैसे अर्थ? उल्टे अर्थ। जिस शब्द के हमें उल्टे अर्थ होते हैं उसको कहते हैं विलोम शब्द, यानी कि हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। राइट? देखो हमें एक हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है। सबसे पहले उसमें कौन कौन से शब्द है वो हम रीड कर लेते हैं। खट्टा, दुर्भाग्य, हानि और महंगा। राइट? खट्टा, हानि, दुर्भाग्य और महंगा। राइट? अभी हम देखते हैं इसके अंदर लाभ। सबसे पहले क्या है? लाभ। तो लाभ यानी कि हमें कुछ फायदा होता है वो, तो उसका उल्टा क्या होगा? नुकसान। क्या होगा? नुकसान। है तो क्या होगा? हानि। क्या होगा? क्या होगा? हानि। राइट? लाभ का क्या होगा? हानि। लाभ उसका हम करेंगे हानि। राइट? उसके बाद दूसरा वाला सौभाग्य। सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, तो उसका उल्टा क्या होगा? बुरा भाग्य। बुरा भाग्य को क्या कहते हैं? दुर्भाग्य। क्या कहते हैं हम लोग? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। भाग्य ऊपर रेफ करना है। दुर्भाग्य। राइट? फिर है सस्ता। तो सस्ता यानी कि कम भाव में। राइट? तो उससे उल्टा क्या होगा? महंगा। क्या होगा? महंगा। महंगा के ऊपर अनुनासिक करना है, महंगा। राइट? उसके बाद है मीठा। तो मीठा का कड़वा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। राइट? मीठा का खट्टा या कड़वा। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी खट्टा दिया हुआ है। राइट? मीठा तो खट्टा। ये जिसके नीचे ऐसा ट के नीचे जो हलन किया है, ऐसी जो लाइन की है, उसका मतलब कि वो कैसा शब्द है? आधा शब्द है। कैसा शब्द है? आधा। जिसके नीचे ऐसी लाइन की है उसका मतलब कि ये आधा शब्द है। खट्टा। राइट? ख के नीचे ख, फिर ट के नीचे हलन करना है, उसका मतलब कि वो आधा ट है। खट्टा। राइट? ये था हमारा विलोम शब्द। लाभ का हानि, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सस्ता का महंगा और मीठा का खट्टा। राइट? नाउ अभी हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? समान अर्थ वाले शब्द पर गोले लगाओ। समान अर्थ वाले कैसे शब्द? जिसका समान अर्थ हो। कैसा? समान यानी कि उसके जैसा है। राइट? सिनोनिम्स वर्ड्स। उसको कैसे करना है कि धनी। तो धनी यानी कि पैसे वाला। धनी यानी कि पैसे वाला। तो देखो उसमें पहले कौन कौन से वर्ड दिए? निर्धन, सेठ, अमीर और महात्मा। निर्धन, सेठ, अमीर और महात्मा, 4 वर्ड दिए हमें। तो धनी यानी कि पैसे वाला। राइट? तो उसका क्या होगा? अमीर। क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? अमीर। धनी। धनी यानी कि पैसे वाला, तो उसका क्या होगा? अमीर। राइट? फिर उसके बाद क्या है सेकंड वाला? शक्ति। तो शक्ति यानी कि बल, कायर, कमजोर या डरपोक। तो कायर, कमजोर, डरपोक वो तो उसके ऑपोजिट वर्ड है, उल्टे वर्ड है। राइट? तो शक्ति यानी कि बल। मुझ में शक्ति है, मुझ में बल है। राइट? तो शक्ति का क्या होगा? बल। क्या होगा? बल। फिर थर्ड वाला देखो आंख। आंख को क्या कहते हैं? चश्मा। चश्मा तो हम पहनते हैं। राइट? वो नहीं है। राइट? फिर है पलक। पलक यानी कि हमारी जो ये होती है आंख के ऊपर। ओके? राइट? पलका रहे हम पलक लेते हैं वो। फिर है कान, तो वो बेसिकली नहीं आएगा। नयन। आंख को क्या कहते हैं? नयन। और पलक यानी कि हमारी जो ये पापण होती है, आंख में जो अपनी पापण હોય છે દીકરા, એટલે શું કહેવાય? पलक। राइट? आंख यानी कि चश्मा भी नहीं, पलक भी नहीं, कान भी नहीं, बट नयन। क्या आएगा? नयन। राइट? फिर उसके बाद है लाभ। लाभ यानी कि कोई फायदा। तो हानि, फायदा, बचत या बैंक। बैंक में तो हम हमारा पैसे बचत करते हैं। राइट?
बचत यानी कि कोई पैसे बचाना, कोई चीज बचाना। फायदा यानी कुछ हमें फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो लाभ का क्या आएगा, फायदा। क्या आएगा, फायदा। डन। तो हो गया ये हमारा समानार्थ वाले शब्द। हमने विलोम शब्द और हमारे समानार्थ वाले शब्द देख लिए। विलोम, एक चीज याद रखना कि दोनों मिक्स ना हो जाए। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ और समान यानी कि उसी के जैसा दूसरा शब्द। फिर है नीचे सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां में क्या है कि हमें एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में से हमें सारे जो यहाँ दी गई वर्ग पहेली में फलों के 10 नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखे। हमें क्या करना है कि फलों के नाम दिए, कितने नाम दिए हमें, 10 नाम दिए, हमें उनको चुनकर लिखना है। राइट नाउ अभी हम लोग सबसे पहले देखो बॉक्स है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये वर्कशीट में होमवर्क में दिया ही है, जो लिख के जो ड्रॉ करके। सबसे पहले कौन कौन से उसमें शब्द है, फल है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। राइट सेब, आम तो हमें लिखा हुआ दिया ही है। राइट आम तो हमें लिखा हुआ दिया। फिर है सेब, फिर केला, फिर लीची, फिर अंगूर, फिर संतरा, पपीता, जामुन, तरबूज और खरबूजा। राइट तो ये थे 10 फल। कौन कौन से, आम, सेब, केला, लीची, अंगूर, संतरा, पपीता, जामुन, तरबूज, खरबूजा। राइट तो ये थे हमारे जो हमें बॉक्स में दिए हैं। राइट मैंने ऑलरेडी आपको करके ही दिया है, होमवर्क में वर्कशीट में मैंने ऑलरेडी वो करके ही दिया है। राइट हमें सिर्फ क्या करना है, बाजू की जो ब्लैक है उसमें वो सारे 10 के 10 फलों के नाम हमें लिख दे रहे हैं जो इस बॉक्स में है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सभी फलों के मुखौटे लाओ, बनाओ और उन्हें पहनकर कक्षा में एक एक संवाद बोलो। अगर हमारी स्कूल स्टार्ट शुरू होती, अगर हमारा क्लास होते तो हम लोग ऐसा करते। राइट कुछ ऐसा करते कि हम ऐसे कोई एप्पल का बने, कोई अंगूर बने और हम वो मुखौटे यानी कि मास्क वो हम पहनते और हम फिर उसके बाद में एक दो बातें बोलते कि मैं सेब हूँ और मैं मुझे खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, मैं पपीता हूँ, मुझे खाने से हमारी आंखों की रोशनी ठीक रहती है। वैसा सब कुछ हम बोलते कि मुझ में ये विटामिन है, वो है। राइट अभी हमारी स्कूल स्टार्ट नहीं है तो अभी हम ऐसा कुछ करते नहीं है। राइट बट मैंने आप लोगों को एक फल का चित्र ड्रॉ करने के लिए दिया था। राइट नाउ अभी हम लोग करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। अब हम क्या करेंगे, हमारी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 26 क्या करेंगे हम, अभ्यास पुस्तिका और उसमें करेंगे पेज नंबर सबसे पहले 26 वाला। कौन सा करेंगे हम, 26 वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो यानी कि हमने ये जो लेसन किया है उसमें से ही ये प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है, फलों का राजा कौन है और क्यों। फलों का राजा कौन है और क्यों। तो फलों का राजा तो हमें पता है कि कौन है फलों का राजा। फलों का राजा आम है। कौन है, आम। फलों का राजा आम है। अभी वो क्यों, आम का स्वाद सबको भाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको आम अच्छे नहीं लगते। आम का स्वाद सबको भाता है क्योंकि वह त्वचा को साफ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। देखो आम खाने से भी हमारी त्वचा होती है यानी कि हमारी स्किन, त्वचा यानी कि स्किन वो एकदम साफ रहती है और हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। राइट आम खाने से क्या होता है, आम को फलों का राजा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तो फलों का राजा कौन है, आम है। और क्यों, तो क्योंकि आम सबको भाता है यानी कि आम सबको अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि आम खाने से हमारी त्वचा है वो साफ रहती है
और हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, राइट। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विटामिन सी वाले फलों को खाने से क्या लाभ है? विटामिन सी कौन से फलों में मिलता था? हमने देखा था। विटामिन सी कौन कौन से फल में मिलता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में से मिलता है। कौन से? खट्टे, राइट। जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है विटामिन सी। तो उससे हमें खाने से क्या फायदा है वो हमें लिखना है, राइट। तो विटामिन सी वाले फल खाने से क्या होता है? इससे पेट ठीक रहता है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, राइट। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है यानी कि हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, तो वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर हम विटामिन सी वाले फल खाएंगे तो वो ऐसा होगा नहीं, ऐसी कमी उसमें रहेगी नहीं। आंखों की दृष्टि में सुधार होता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्या क्या होता है कि आंखों की रोशनी में भी उसका सुधार होता है, त्वचा में के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। वापस देखते हैं पूरा। इससे पेट ठीक रहता है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल यानी कि हमारा जो रक्त होता है वो गाढ़ा बनता है, राइट। लोहीનું જાડું થવું એને કહેવાય કે કોલેસ્ટ્રોલ વધવું, રાઈટ। અમારું લોહી હોય એ આપણું લોહી જો જાડું થાય તો એને કહેવાય કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે, राइट। तो रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, वो बढ़ना चाहिए नहीं। तो अगर हम विटामिन सी वाले फल खाएंगे तो उससे हमारा स्तर है वो कैसा रहेगा? उससे वो हमारा स्तर है वो कम होता है। आंखों की दृष्टि में सुधार होता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है, राइट। ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। नाउ प्रश्न नंबर 2। पाठ पढ़कर खाली जगह भरो। हमें ब्लैंक्स करनी है। इस सभा में आप सबका ढेर है। ऐसा आपने बोला था कि इस सभा में आप सबका स्वागत है। क्या कहा था महाराज ने कि आप सबका स्वागत है, यानी कि फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या आएगा? स्वागत। क्या आएगा? स्वागत, राइट। फिर सेकंड वाली ब्लैंक्स उसमें क्या है? मुझे खुशी है कि मेरे ब्लैंक पर आप सब यहाँ ढेर। मुझे खुशी है कि मेरे निमंत्रण पर, आपने कहा था ना कि मुझे खुशी है कि आप सब मेरे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। क्या आएगा? पधारे। 2 ब्लैंक है, राइट। एक ब्लैंक के अंदर 2 ब्लैंक है। मुझे खुशी है कि मेरे निमंत्रण पर आप सब यहाँ पधारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक नंबर 3। यह तो हमारा डेज है महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है। नारंगी ने कहा था ना कि यह तो हमारा सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य, कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, राइट। मैं अपनी डेज क्या करूं? मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं? ऐसा कहा था ना सेब ने। मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं? राइट। मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं? ऐसा किसने कहा था? सेब ने। किसने कहा था? सेब ने, राइट। फिर है डे ब्लैंक का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। ऊंट कहाँ पर होता है? रेगिस्तान में। कहाँ पर होता है? रेगिस्तान में। तो फिफ्थ वाले ब्लैंक में क्या आएगा? रेगिस्तान। क्या आएगा? रेगिस्तान, राइट। रेगिस्तान का ऊंट होता है वो उसको खाकर अपनी प्यास बुझाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसने किससे कहा? हमने हमारा लेसन प्रॉपर देख लिया है, इसलिए हमें ये आ जाएगा, राइट, कि किसने क्या कहा, राइट। तो सबसे पहले है पहला वाला, आप सबका स्वागत है। ऐसा किसने कहा था? आप सबका स्वागत है। किसने कहा था? आम ने कहा था। और किससे कहा था? सभी फलों से, राइट। आम ने कहा था ना सभी फलों से कि आप सबका स्वागत है। फिर सेकंड वाला, यह तो मेरा सौभाग्य है। ऐसा किसने कहा था? नारंगी ने कहा था। और किसको कहा था? आम महाराज को, राइट। आम जो थे
महाराज के स्थान पर जो आम फल बैठा था उसको कहा था। किसने कहा? नारंगी ने। किससे कहा? आम से। राइट। थर्ड वाला, मैं तो विटामिन से भरा हूँ, ऐसा किसने कहा था? मैं तो विटामिन सी से भरा हूँ, ऐसा किसने कहा था? नींबू ने। किसने कहा था? नींबू ने। किससे कहा? नारंगी से। किससे कहा? नारंगी से। राइट। उसने क्या कहा था कि मैं तो विटामिन सी से भरा हूँ। नाउ पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में क्या है? रेखा खींचकर शब्द और अर्थ का मिलान करो। सबसे पहले शब्द दिए हैं और एक साइड में अर्थ दिए हैं। हमारे शब्दार्थ थे ना, उसी में से ये है। राइट। सिंहासन। सिंहासन यानी कि क्या था? हमने देख लिए थे शब्दार्थ। राजा के बैठने का स्थान। सिंहासन यानी कि क्या? राजा, जो राजा होते हैं, जो जो कुर्सी पर बैठते हैं उसको कहते हैं सिंहासन। सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य। सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य। फिर उद्देश्य। उद्देश्य का क्या होगा? लक्ष्य। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है। राइट। फिर है सत्य। सत्य का क्या होगा? सच। राइट। ये हमने ऑलरेडी शब्दार्थ सबसे पहले देख लिए थे। फिर है शक्ति। शक्ति का क्या होगा? ताकत। क्या होगा? ताकत। फिर है रेगिस्तान। रेगिस्तान का क्या होगा? मरुस्थल। हमने देखा था हमारे शब्दार्थ में, रेगिस्तान को कहते हैं मरुस्थल। गुजराती में શું કહેવાય? રણ। राइट। रेगिस्तान का मरुस्थल। फिर है प्रश्न नंबर 5। श या स लगाकर शब्द पूरे करें। कौन सा है प्रश्न नंबर 5? प्रश्न नंबर 5 में ऐसा है कि श या स। देखो, इसको बोलने से ही पता चलेगा कि किसमें स आएगा और किसमें श। श, श और ये स। श, स, श, स। राइट। सबसे पहले सेब। तो सेब हमने शेब बोलते, शेब नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सेब। तो सेब में क्या आएगा? ये वाला स आएगा। राइट। फिर क्या है? शलगम। क्या है? शलगम। शलगम एक सब्जी है, तो उसमें क्या आएगा? ये राउंड वाला शलगम। राइट। हम शलगम नहीं कहते, शलगम। क्या कहते हैं? शलगम। फिर है संतरा। संतरा नहीं कहते, पर हम क्या कहते हैं? संतरा। क्या कहते हैं? संतरा। तो उसमें ये स आएगा, सड़क वाला। फिर है सेम। सेम की बेल होती है ना, राइट। बेल होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, उसको कहते हैं सेम। सेम की बेल। राइट। सेम। आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा सेम की बेल। राइट। सेम। फिर है सहतूत। वो भी एक फ्रूट है। सहतूत क्या है? हमारा सहतूत। ना? सेम, शलगम, संतरा, सेम, सहतूत। सेम, शलगम, संतरा, सेम, शहतूत। राइट। अगर हम बोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि हमें किसमें श लिखना है और किसमें स लिखना है। राइट। अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 6। उसमें क्या है? चित्रों को देखो और लिखो किसमें कौन से विटामिन है। देखो, सबसे पहले है आम। तो आम में कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो आम में है ना, आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होते हैं। राइट। आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होते हैं। फिर है केला। तो केले में क्या होता है? केले में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं। राइट। फिर है थर्ड वाला कि केले के बाद है हमारा संतरा। तो संतरा में तो सिर्फ क्या होता है? विटामिन सी। क्या होता है? संतरा। संतरा में होता है विटामिन सी। राइट। फिर उसके बाद है सेब। तो सेब में क्या होता है? सेब होता तो मीठा है, पर उसमें भी विटामिन सी मिलता है। राइट। इसीलिए फ्रूट खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी खाने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक रहता है। राइट। फिर है अंगूर। तो अंगूर में भी क्या होता है? विटामिन
सी, क्या होता है? विटामिन सी, राइट। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है नींबू। तो नींबू में तो क्या होता है? विटामिन सी होता है, राइट। फिर है तरबूज। क्या है? तरबूज। तो तरबूज में विटामिन ए, तरबूज में विटामिन ए और विटामिन B6 होता है। क्या होता है? B6, राइट। ये सारे विटामिन के नाम है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, ऐसा सब, राइट। फिर उसके बाद है पपीता। क्या है? पपीता, राइट। तो पपीता में क्या होता है? विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए। फिर उसके बाद है अनानास। क्या है? अनानास, राइट। तो अनानास के अंदर, अनानास यानी कि पाइनएप्पल, तो उसके अंदर भी होता है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी, राइट। तो ये फल थे जिसके अंदर कौन कौन से विटामिन थे वो हमने देखे, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला प्रश्न जो है वो कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 7 है कि फलों के राजा आम के चित्रों को रंगों से सजाओ। हमें आम का फल दिया है, कितने आम है? 3 आम है। उन आम के फलों को सुंदर रंगों से, यानी कि आम में जो रंग होते हैं वही रंगों से उनको सजाना है, राइट। तो ये थी हमारी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 26 से 28 तक हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के सेशन में हमने हमारी पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका, क्योंकि पाठमाला में तो एक ही पेज है और रहा अभ्यास पुस्तिका, तो ये दोनों आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, राइट। यानी कि हमारा चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।